हर कहानी के अंत में एक नया डर पैदा होता है। प्रोफेसर शर्मा, मैंने सोचा था कि मैं अकेला हूँ, कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन उसकी आवाज़ें वापस आ गई हैं। हर रात वो मुझे बुलाता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, यह दरवाज़ा है। प्रोफेसर शर्मा कांपते हाथों से टेप रिकॉर्डर में एक टेप लगाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। प्रोफेसर शर्मा, मुझे उसे यहाँ लाना होगा, उसे समझना होगा, क्योंकि अगर वह यहाँ नहीं आया तो यह सिर्फ एक परिवार का अंत नहीं होगा। प्रोफेसर शर्मा की आवाज में डर और हताशा है। वह कैमरे को ऑफ कर देते हैं। जय, मुझे प्रोफेसर शर्मा का ईमेल मिला। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसी चीज है जो मेरे सभी रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन सकती है, लेकिन बस इतना कहा कि मैं एक पुरानी वीरान हवेली में जाऊं और वहां मुझे एक टेप मिलेगा। उनका मानना है कि यह टेप किसी एक चीज का रिकॉर्ड है जो इंसानी समझ से परे है। मुझे पता है कि रिया इस पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन मेरे लिए यह एक मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद जिंदगी में एक ही बार मिलता है। जय बेलों के पर्दों को हटाता है और सामने पुराने घर को दिखता है। वह रुकता है और कैमरे को उस पर कुछ देर टिकाने देता है। जय, ये है ब्लैक लेवल हाउस, 50 साल से वीरान। प्रोफेसर शर्मा का आखिरी संदेश यही था। जाओ जय, उस टेप को सुनो, लेकिन किसी को मत बताना कि तुम यहाँ क्यों आए। वो यह कोई खेल नहीं है। जय एक गुप्त दरवाजे को ढूंढता है जो जंग लगा और सख्त है। वह चाबी से उसे खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार खोल लेता है। दरवाजा जोर से चरमराता है, जिसकी आवाज शांत जंगल में गूंजती है। वह अंदर कदम रखता है। हवा में धूल और सड़ी हुई गंध भरी है। जय कैमरा में देखते हुए बोलता है, यहाँ तो जैसे कोई कब्रगाह हो। वो एक धूल भरे गलियारे से चलता है। उसकी टॉर्च की रोशनी ढके हुए फर्नीचर पर पड़ रही है। उसे एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है जो एक छोटे से कमरे में जाता है। वो उसे खोलता है। अंदर एक पुरानी रील टू रील टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा है, जिसमें एक टेप लगा हुआ है। उसके बगल में हाथ से लिखा हुआ एक नोट है। प्रोफेसर शर्मा बोलते हैं, जय, टेप सुनो, रुको मत, दूर मत हटो। यही समझने का एकमात्र तरीका है। कुछ ज्यादा ही नाटकीय नहीं लगता? वो प्ले का बटन दबाता है। टेप से घिसने और स्टैटिक की आवाज आती है। कहानी की शुरुआत होती है जय से, जो है एक युवा साहसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। रिया, जय की प्रेमिका, जो हर बात पर यकीन नहीं करती लेकिन उसका साथ देती है। प्रोफेसर शर्मा, एक बूढ़े थोड़े सनकी इतिहासकार जो श्रापों पर रिसर्च करते हैं। जंगलों के बीच एक पुराना भुतहा घर। घर 19वीं सदी का है, जिसकी दीवारों से पेंट उखड़ रहा है, खिड़कियों पर तख्ते लगे हैं और चारों ओर जंगली घास उगी हुई है। अंदर धूल भरी, अंधेरी और पुरानी चीजों से भरी जगह है। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही हैं। जय फुसफुसाते हुए, तो हम यहां हैं, पुराना ब्लैकवेल हाउस। कहते हैं 50 साल से यह वीरान पड़ा है, जब से पूरा परिवार गायब हो गया था। परिवार के आखिरी सदस्य प्रोफेसर शर्मा ने हाल ही में मुझसे संपर्क किया। उनका मानना है कि इस घर में एक काला साया है। जय बेलों के पर्दे को हटाता है और सामने पुराने घर को दिखाता है। वह रुकता है और कैमरे को उस पर कुछ देर टिकने देता है। जय, प्रोफेसर शर्मा का दावा है कि इस घर में एक गहरा राज छिपा है, जो एक पुराने पारिवारिक अनुष्ठान से जुड़ा है। उन्होंने मुझे एक चाबी और एक रहस्यमय संदेश भेजा, जिसमें अंतिम टेप का जिक्र था। मेरे पास अपना सारा सामान है, हिम्मत है और साथ ही थोड़ा सा शक भी है। जय एक गुप्त दरवाजे को ढूंढता है जो जंग लगा और सख्त है। वह चाबी से उसे खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार खोल लेता है। दरवाजा जोर से चरमराता है, जिसकी आवाज शांत जंगल में गूंजती है। वह अंदर कदम रखता है। हवा में धूल और सड़ी हुई गंध भरी है। बर है जय, यहां तो जैसे कोई कब्रगाह हो। वह एक धूल भरे गलियारे से चलता है। उसकी टॉर्च की रोशनी ढके हुए फर्नीचर पर पड़ रही है। उसे एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है जो एक छोटे से कमरे में जाता है।
वह उसे खोलता है। अंदर एक पुरानी रील टू रील टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा है, जिसमें एक टेप लगा हुआ है। उसके बगल में हाथ से लिखा हुआ एक नोट है, जय। नोट से जोर से पढ़ते हुए, जय, टेप सुनो, रुको मत, दूर मत हटो। यही समझने का एकमात्र तरीका है, प्रोफेसर शर्मा। वह भौहें उठाकर कैमरे को देखता है। जय कुछ ज्यादा ही नाटकीय नहीं लगता? वह प्ले का बटन दबाता है। टेप से घिसने और स्टैटिक की आवाज आती है। टेप की आवाज शुरू होती है और रिया और प्रोफेसर शर्मा की आवाज सुनाई देती है। वही कमरा, लेकिन साफ सुथरा है। टेप रिकॉर्डर चालू है, रिकॉर्ड कर रहा है। रिया और प्रोफेसर शर्मा एक दूसरे के सामने बैठे हैं। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा पीला है, उनके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप इस टेप रिकॉर्डर के जरिए अपने पूर्वजों से बात कर रहे हैं? प्रोफेसर शर्मा कांपती हुई आवाज में, बात नहीं कर रहा, बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आवाजें, ये फुसफुसाहट, ये मुझे बताती हैं कि क्या हुआ था और क्या होगा। रिया, प्रोफेसर शर्मा, माफी चाहूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड जय को इन सब बातों पर यकीन है, लेकिन मुझे इन डरावनी कहानियों से ज्यादा कुछ चाहिए। प्रोफेसर शर्मा, ये कहानी नहीं है रिया, यह एक श्राप है। हम ब्लैकवेल परिवार ने सदियों पहले एक अनुष्ठान किया था, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए एक आत्मा को अपने परिवार से बांधने का अनुष्ठान। लेकिन वो आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, उसने अनुष्ठान को बिगाड़ दिया। वो हमारे डर पर जिंदा रहती है। रिया, हल्के से हंसते हुए, डर पर जिंदा रहती है, किसी भूत की तरह। प्रोफेसर शर्मा लगभग फुसफुसाते हुए, नहीं, वो भूत नहीं है, वो एक परजीवी है। वो परछाइयों में रहती है, तुम्हारी नजरों के ठीक किनारे पर। जब तुम अकेले होती हो तो वो तुम्हारा नाम फुसफुसाती है। उसे ये डर बहुत पसंद है कि कोई उसे देख रहा है। प्रोफेसर शर्मा खड़े होकर घबराहट में टहलने लगते हैं। प्रोफेसर शर्मा, अनुष्ठान के लिए एक इंसान की जरूरत थी, एक होस्ट की। परिवार यह जानता था। उन्होंने हर पीढ़ी के पहले बच्चे के साथ इसे बांध दिया, मेरे साथ। और मुझसे पहले मेरे पिताजी के साथ, और उनसे पहले उनके पिताजी के साथ। रिया, रुकिए, जय का सरनेम ब्लैकवेल है। आपने कहा था कि वो एक वंशज है। प्रोफेसर शर्मा टहलना बंद करते हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते हैं। वह वंशज नहीं है, रिया। वह ब्लैकवेल वंश का आखिरी पहला बच्चा है। वह अगला होस्ट है। रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। टैप पर स्टैटिक की आवाज तेज हो जाती है। रिया, आपने उसे यहाँ इसके लिए बुलाया, अपनी जगह लेने के लिए? प्रोफेसर शर्मा, यही एकमात्र तरीका है इस श्राप को तोड़ने का। अगर श्राप को खुशी से किसी को दिया जाए तो वह कमजोर हो जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे। रिया खड़ी हो जाती है, उसकी आवाज घबराहट में तेज हो जाती है। आप पागल हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। प्रोफेसर शर्मा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, यह पहले ही शुरू हो चुका है। तुम उसे यहां लाई थी, है ना? तुम उसके साथ इस घर में आई थी। श्राप ने तुम्हें पहले ही देख लिया है, वह पहले ही तुम्हें देख रहा है। टेप से घिसने और अटकने की आवाज आती है। एक नई, धीमी, कर्कश फुसफुसाहट स्टैटिक को चीरती हुई आती है। फुसफुसाती आवाज। रिया। रिया हांफती है, उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूमती हैं। यह क्या था? सर शर्मा एक डरावनी, खाली मुस्कान के साथ, यह अब मेरा हिस्सा है, यह इस घर का हिस्सा है, और जल्द ही यह जय का हिस्सा होगा। वीडियो फिर से शुरू होता है। वीडियो वापस धूल भरे कमरे में जय के पास आ जाता है। टैप अभी भी चल रहा है। टैप से आती फुसफुसाती आवाज अभी भी सुनाई। फुसफुसाती आवाज। जय। जय का हाथ, जिसमें कैमरा है, कांपने लगता है। वह धीरे धीरे अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखता है। दरवाजा अंधेरा है, उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। जय खुद से फुसफुसाते हुए, यह क्या बकवास है? वह वापस टेप रिकॉर्डर की तरफ मुड़ता है, उसे बंद करने की कोशिश करता है। बटन काम नहीं करते, टेप बजता रहता है। फुसफुसाती आवाज तेज हो जाती है और जोर देने लगती है। फुसफुसाती आवाज। जय, पीछे देखो। जय जम जाता है। अब वह अपने पीछे सांस लेने की तेज आवाज सुन सकता है। यह टैप पर नहीं है, यह कमरे में है। वह धीरे धीरे कैमरे को पीछे घुमाता है। उसका चेहरा पीला और डरा हुआ है।
दीवार पर लगी एक धूल भरी शीशे में उसके पीछे एक लंबा, विकृत आकृति लंबी, पतली टांगों के साथ बिना हिले डुले खड़ी है। कैमरा जय के डरे हुए चेहरे और शीशे में दिख रही आकृति को कैद करता है। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। स्क्रीन स्टैटिक हो जाती है। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, जो जय की नहीं, रिया की है। एक आखिरी डरावनी फुसफुसाहट आती है, सीधे कैमरे के माइक्रोफोन में फुसफुसाती आवाज, वह अब मेरा है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले हफ्ते हम लाने वाले हैं आपके लिए एक और हॉरर और सस्पेंस से भरी स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए कीपिंग सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।